शामिल हो गया, उसने इसको छोड़ दिया, वहां पकड़ लिया, उसे खरीद लिया, उसको बेच दिया। ये सब 75 सालों से मैं देखता रहा। तो हमने इसका एक समाधान निकालने का प्रयास किया कि भाई इसका समाधान क्या हो। समाधान इसका बुद्धि से हमने अपने दिमाग से सोच सोच के यही लगाया कि ये जो बहुमत है, ये बहुमत के अंदर ही खोट है। ये बहुमत ठीक है ही नहीं, ये सच्चा बहुमत है ही नहीं। ना ये सच्चा लोकतंत्र है, ना सच्चा बहुमत है, ना कोई चुनावी प्रक्रिया हमारी सच्ची है। तो इसके अंदर तो पिछले 75 सालों से इसीलिए हर चुनाव के बाद में इस भ्रष्टाचार का रूप, अपराध का रूप, और हर चुनाव के बाद में हमें और बड़ा ही देखने को मिला, कम होने की बजाय। हर नेता जो आए वो ये कहते रहे जी कि हम ऐसे करेंगे, लेकिन किया किसी ने भी कुछ नहीं। ये जो परिवर्तन है राजनीति के अंदर, परिवर्तन तो हमने पिछले 75 सालों में 10, 12, 15 बार कर चुके हैं। हम पार्टियों का भी परिवर्तन कर दिया, नेताओं का भी परिवर्तन कर दिया, लेकिन इस राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। और इसीलिए ये हर बारी ये व्यवस्था और बिगड़ती चली गई। तो हमने ये दिमाग लगाया भी जो ये बहुमत का फैसला करो, सबसे पहले तो बहुमत की व्याख्या बताओ हमारे को कि बहुमत क्या चीज है। तो बहुमत जब कहीं पर इसका संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो फिर इस बहुमत का ही एक व्याख्या क्यों नहीं बनती। तो जैसे आज आप सांसदों के बहुमत से सरकार बनाते हो, उसी तरह से हम मतदाताओं के बहुमत से सरकार क्यों नहीं बना सकते। यानी जैसे एक सांसद को, प्रतिनिधि को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाता है, हमें यहां तक हमें मंजूर है, हम स्वीकार करते हैं इस बात को, ये लोकतंत्र है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जब 543 लोगों का चुनाव हो चुका, फिर ये 272 सांसदों के बहुमत से सरकार बनेगी, ये क्यों है ऐसा। मान लो 300 सांसदों के पास में 45 लाख वोट हैं और 243 सांसदों के पास में 55 लाख वोट हैं, तो बहुमत लोकतंत्र के अंदर किसका होना चाहिए। अब 300 सांसद तो सरकार बना के बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास वोट तो 45 लाख है, और 243 सांसद जो सरकार नहीं बना सकते, उनके पास 55 लाख वोट हैं। इसी बात को समझने और समझाने के लिए हमने सत्य बहुमत की बात करी, जो पिछले 15 सालों से करीब करीब हम लोग इसके ऊपर प्रयासरत हैं। और हम चाहते थे कि भाई कोई और पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, इस सत्य बहुमत के ऊपर हमारे से बात करे, और बात करने के बाद में इसको स्वीकार करे, जो गलती है उसको ठीक करे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि किसी ने भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, चिंतन नहीं किया, कोई मंथन नहीं किया। और इसीलिए फिर हम भी मजबूर हुए कि भाई हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई सत्य बहुमत पार्टी के नाम से, और ये कहा कि भाई जब तक चुनाव के अंदर भाग नहीं लोगे, जब तक चुनाव के अंदर लोगों को बात नहीं समझाओगे अपनी, तब तक ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो सत्य बहुमत जो है, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, जो भी है वो तो जो जैसा भी समय आएगा वो देखेंगे। लेकिन सत्य, मैं आपको ये कह सकता हूं कि सत्य बहुमत का जो विचार है वो हारने का और घाटे का विचार है ही नहीं। आज जीते, कल जीते और अगले दिन जीते या जब मर्जी, ना तो ये घाटे का विचार है और ना ही हारने का विचार है। तो पिछले जो हमने आज तक राजनीतिक व्यवस्था को हम सपोर्ट देते आ रहे हैं, वोट देते आ रहे हैं, समर्थन देते आ रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम उसको, क्या जरूरत है। अगर हमारे को ऐसी ही राजनीतिक, भ्रष्टाचार की राजनीतिक व्यवस्था को अगर हमने अपने गले में डाले रखना है, उसमें कोई सुधार होना ही नहीं है। अपराध होने हैं, भ्रष्टाचार होना है, गंदगी होनी है, बेरोजगारी होनी है, महंगाई होनी है, शिक्षा नहीं है, तो फिर हमने ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का करना क्या है। इससे तो अच्छा ना हो तो ही ठीक है। इतना पैसा हमारे से लिया जाता है, इतना टैक्स लिया जाता है, तो एक नाटक बना दिया कि हम वोट भी देंगे, टैक्स भी देंगे, और हम उसका हिसाब नहीं पूछ सकते कि हमारे टैक्स का आप लोगों ने किया क्या। और उल्टा ऊपर से डराते हैं, धमकाते हैं हमारे को। इस तरीके का एक हमारी राजनीतिक व्यवस्था है। तो मैं आप लोगों से, देखिए, इस सत्य बहुमत पार्टी के विचार को, सत्य बहुमत के विचार को आप समझ लीजिए पहले अच्छे से। हमने जो यहाँ पर एक हैंडबिल बनाए हुए हैं वो बांटे होंगे, आपने इनको सबको दिए होंगे, तो दे देना, तो वो पढ़ लेना। और अगर आपको अच्छा लगे सत्य बहुमत का विचार, तो आप इसको समर्थन दीजिए।
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। भाई आपका हमारा जीवन तो जो बीतना था बीत गया, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, भविष्य है हमारा, उनका क्या होने वाला है आज के दिन। किसी व्यापारी से बात कर लो, किसी मजदूर से बात कर लो, किसी से भी बात कर लो, किसी धर्म वाले से बात कर लो, सबका यही कहना है कि इस राजनीतिक व्यवस्था में हमारे को कोई कल्याणकारी योजना नहीं मिली, सिवाय भेदभाव और पक्षपात के ये कुछ भी नहीं है। आप इसको अच्छे से समझिए, समझने के बाद में आप इसको अपने लिए समर्थन देकर इस राजनीतिक व्यवस्था को बदलें। अगर आपने मान लो सत्य बहुमत पार्टी को नहीं समर्थन देना है, तो आप जो आज के दिन सत्ता में बैठे हैं, जो आज के दिन विपक्ष के अंदर हैं, उनको दीजिए, इनको बोलो, जब आप उनको वोट देते हो उनसे पूछो भैया बहुमत क्या चीज है। ये पूछने में हमें क्या परेशानी आ सकती है। आप लोगों का फिर धन्यवाद करते हुए, और खास तौर से जैन साहब का, सुरेश जी का, बीना बहन जी का, जिन्होंने एक ऐसा आयोजन बनाया, इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई, तो उनके लिए मैं सबके लिए फिर आभार प्रकट करता हूं। और आप लोगों ने, सबसे खुशी की बात यह है कि सत्य बहुमत की राजनीति के विचार के ऊपर आपने सहमत हुए। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिना सहमत हुए तो ये काम होते नहीं इस तरीके से, जबरदस्ती किसी से करवाई नहीं जा सकती। तो आप चाहे जिस मर्जी को समर्थन दें, लेकिन कम से कम उससे बहुमत की तो बात करें। आपसे जो भी वोट मांगने आए उसको बोलो कि भाई ये बहुमत क्या चीज है, हमारे को ये समझाओ पहले। और जब बहुमत की एक परिभाषा बना दोगे, जब इतने कानून आप 3 मिनट के अंदर 5 कानून बनाते हो, तो एक बहुमत का भी कानून बना दो। बहुमत का हमारे को समझाओ कि भाई इस बहुमत के अंदर खरीद फरोख्त भी हो सकती है, भ्रष्टाचारियों को टिकट भी दिए जाएंगे, अपराधियों को टिकट भी दिए जा सकते हैं, और जीते हुए सांसदों को, विधायकों को जिस मर्जी भाव के अंदर खरीदा जा सकता है, पार्टियों को तोड़ा मोड़ा जा सकता है। तो ऐसा अगर हमने बहुमत को स्वीकार किया हुआ है, तो और इस राजनीति के अंदर अगर आप ये समझते हो जी कि हमारा कल्याण हो जाएगा, तो हम सिवाय एक आंख बंद करके बैठे हुए हैं, और इसके अलावा होने वाला कुछ नहीं है। अब दुनिया को देखिए, दुनिया के देशों के अंदर कहां से कहां 25-30 सालों के अंदर क्या हो गया, और हम 75 सालों के समय काल में भी इतना बेकार से बेकार काम हो गया। आप दुनिया में जाके देखिए क्या होता है दुनिया के अंदर। आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए मैं आपसे फिर यही अनुरोध करूंगा कि सत्य बहुमत की राजनीति को समझकर आप इसको सपोर्ट करें, समर्थन दें, और हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी से भी कोई आरोप, आलोचना, विरोध किसी का है नहीं। हम व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी का, किसी नेता का विरोध करते ही नहीं। हम तो कहते हैं भाई आप करो। हमने 8 साल तक इंतजार करी कि भाई ये पार्टियां करें इस सत्य बहुमत के काम को। जब ये नहीं करते तो हमारे को विवश होकर ये काम करना पड़ा, और हम अपने जीवन काल के अंदर कर सकते हैं अच्छे से अच्छा काम, वो हमने करने की कोशिश करी, और भी आखिरी सांस तक हम जो कर सकेंगे सत्य बहुमत के विचार के ऊपर वो हम करने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद।